एक्चुअली जब तेजस्वी रोने लग गई तो आई ऑल्सो couldn't control myself because obviously I was also not happy to go. And what made me even more emotional is to see my people actually feeling sad. कुछ नहीं है यार इस जोक में। हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, मैं, तेजस्वी, करण और उमर, और मैं और तेजस्वी हम दोनों सिंगल लॉन्डो को हम एडवाइस दे रहे थे कि लड़कियों को कैसे पटाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो करण और मेरी वाइब ऐसे मैच हुई कि यार हमें लाइफ में नेटफ्लिक्स और चिल करना बहुत पसंद है, तो हमारी जो डेट होगी उसमें तो हम पार्टनर को बोलेंगे लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल। ठीक है, तो वो कॉन्वर्जेशन थी, दैट्स इट। तो वहां पे फिर सब लोग थे और फिर सब लोग ने बोलना शुरू किया, ओ माय गॉड विधि एंड करण आर मैरिड, ओ माय गॉड ये लोग ने मांग भर दी और पति पत्नी हो गए। ओके, सो हाय विधि, वेलकम टू टेली रिपोर्टर अगेन। कैसे ओके, आपकी जर्नी के बारे में, बिग बॉस के सफर के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा रहा आपका बिग बॉस 15 का सफर? क्या कुछ हुआ अंदर? खैर हमने देखा सब कुछ जो हुआ, बट फिर भी आपकी जुबानी। ऑनेस्टली, जेन्युइनली सेइंग, मैं जैसी हूँ मुझे ऐसा लगा था कि मैं कम से कम आराम से 5-6 हफ्ते तो टिक जाऊंगी। मेरी जो जेन्युइन इक्वेशंस बने थे घर के अंदर, और जो भी प्रकार की मैं गेम खेल रही थी, आई वाज प्लेइंग इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। आई वाज प्लेइंग विद माय बिलीव्स। आई वाज एग्जैक्टली डूइंग व्हाट आई डू इन माय रियल लाइफ आल्सो। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था शो के अंदर, एंड माय जर्नी हैज बीन एक्सट्रीमली शॉर्ट, बट सीरियसली बता रही हूँ, द अमाउंट ऑफ लव दैट आई एम रिसीविंग राइट नाउ, वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे 2.5 हफ्ते में मुझे इतना प्यार मिलेगा, या मेरे ट्रेंड्स शुरू हो जाएंगे दैट ब्रिंग विधि बैक और व्हाटएवर। मेरे फ्रेंडशिप जो रही है लोगों के साथ, उस पे वीडियोस और एडिट्स बन रहे हैं। सो आई थिंक आई फील छोटा ही सही, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी that I have been loved for who I am, and it's a sense of relief. मैंने फेक नहीं किया, या I don't have a personality that I have to maintain. I just have to be myself, and I know I'm loved for that. So it's been a short but a great journey. जी, ओके, जैसे कि आपने कहा कि बाहर लोगों का आपको बहुत प्यार मिल रहा है, एंड वोटिंग ट्रेंड्स की भी अगर बात करें तो वोट्स पे आपको मिल रहे थे, अच्छे खासे मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कंटेस्टेंट से वोट आउट होने पर क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं क्या ये अनफेयर लगा कि क्योंकि बाहर जो आपकी ऑडियंस है वो आपको पसंद कर रही थी, बट कंटेस्टेंट्स की वजह से आपको वोट आउट होना पड़ा? उस पर क्या कहें? यू नो, इसमें भी मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढती हूँ कि मुझे ऑडियंस की वजह से निकलना नहीं पड़ा, मुझे कंटेस्टेंट्स की वजह से निकलना पड़ा, विच आई डोंट केयर इन अ वे, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है और ऑडियंस का आपको कितना प्यार मिला है, वो मैटर करता है। और इसके लिए लोग इस शो में आते हैं कि उन्हें ऑडियंस प्यार, सपोर्ट और एक व्यूवरशिप मिले, which I found and which I got. बुरा ये लगा, पहले तो मुझे ये पूरा eviction ही बहुत stupid लगा, as in why to give the power in the hands of contestants. ये पावर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए कि वो किसे देखना चाहती है घर में, और उन्हें क्या लगता है किसका कंट्रीब्यूशन कम और ज्यादा है। बट आई थिंक फराह मैम आई थी शो में, और आई थिंक उनका ये सोच से लोग शायद इन्फ्लुएंस हो गए, या लोगों का बिलीव था, whatever that is, that they voted me to get out of the house. पर और मैंने भी कहीं ना कहीं बिलीव कर लिया था कि मुझे भी लगा कि हाँ मैं शायद नहीं कर रही अच्छा, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज्ड हूँ एज अ पर्सन। तो आई थॉट दैट ओके मे बी मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, या मेरी जो हंसी मस्ती मजाक रही है करण, उमर, जय के साथ, वो नहीं तेजस्वी के साथ वो नहीं इतनी दिख के आ रही। So I also had a belief that okay, maybe they all did the right thing. But when I came out and when I saw it as a audience, I realized कि oh my god, मुझसे भी कम लोग, as in मुझसे भी you know weak contestants है जो कुछ भी नहीं कर रहे शो के अंदर, और उनके कंपैरिजन से कंपैरेटिवली मैं बहुत अच्छा कर रही थी। एंड आई गॉट टू नो कि वोट्स पे भी मैं 6-7 लोगों की वोटिंग में मैं कुछ 5th-6th नंबर पे थी, that I was like the highest, one of the highest. So it's sad. So it's that made me sad that my journey could have been much more in the show than this. But you know, I mean, I'm a person who doesn't want to waste too much of energy into the things that have just happened, but I'll rather look at the positive side कि मुझे इतना प्यार मिला है, and I'll try to work on my profile, on myself, and you know, I will just look at the positive aspects now. जी जी, ओके, जैसे कि आपने एविक्शन के बारे में अगर हमने बात की विधि, तो घर के अंदर मतलब खैर बाकी कंटेस्टेंट्स ने तो किया ही, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, जय, करण,
तेजस्वी, उन लोगों ने भी आपको वोट किया, तो ये चीज आपको उस वक्त बाहर आने के बाद खैर आपको ये चीज समझी होगी कि वो एक हाँ प्रोसेस था, पर उस हाँ वक्त जब वो लोग आपको वोट कर रहे थे तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या उस No, वक्त आपको क्या लगा? I was pretty normal. I was very okay. If you've seen the telecast, I was just normal and I was just smiling through all of it. Because मुझे करण और जय तो मुझे रोज डांटते थे, रोज बोलते थे कि कुछ कर ले मेरी माँ, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ तो कर ले शो के अंदर। पर वो लोग नहीं जान पाए कि हम डेट हैं और हम काम और कंपोज हैं, तो हम फिर ऐसे ही हैं। मैं नहीं बदल सकती किसी शो के लिए। सो दैट जी जी, ओके। जैसे कि आपने एविक्शन के बारे में अगर हमने बात की विधि, तो घर के अंदर मतलब खैर बाकी कंटेस्टेंट्स ने तो किया ही, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, जय, करण, तेजस्वी, उन लोगों ने भी आपको वोट किया, तो ये चीज आपको उस वक्त बाहर आने के बाद खैर आपको ये चीज समझी होगी कि वो एक हाँ प्रोसेस था, पर उस हाँ वक्त जब वो लोग आपको वोट कर रहे थे तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या उस No, वक्त आपको क्या लगा? I was pretty normal. I was very okay. If you've seen the telecast, I was just normal and I was just smiling through all of it. Because मुझे करण और जय तो मुझे रोज डांटते थे, रोज बोलते थे कि कुछ कर ले मेरी माँ, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ तो कर ले शो के अंदर। पर वो लोग नहीं जान पाए कि हम डेट हैं और हम काम और कंपोज हैं, तो हम फिर ऐसे ही हैं। मैं नहीं बदल सकती किसी शो के लिए। So that so from their end, I did not feel betrayed because they would always tell me, Karan and Jay to be precise, they would always tell me कि विधि कुछ कर ले। Karan lately started saying कि bring your Gemini side out, let the fucking world know कि तू क्या है, तेरा गुस्सा क्या है, and all of that. So I was like in the process to bring those elements also because मेरा ऐसा था कि मेरे जो 3-4 लोग हैं, मैं सिर्फ उनके सामने open up हो पाती हूँ. I can't, open up in front of everybody. But Karan was pushing me a lot to just open that side also out. जी But I don't feel betrayed because I knew it. ऐसा नहीं कि it came across as a shock to me. I knew जी about Karan and Jay. About Tejasvi also, I thought maybe she never said it, but maybe she felt that. Umar, I know कि उमर नहीं चाहता था बोलना, लेकिन because सब बोल रहे थे तो उसने भी बोल दिया. I know Umar was way too emotional in that moment. So बाकी क्या सोचते हैं लोग नहीं फर्क पड़ता है because I was जी not close to everybody in the house. These four mattered and I'm not upset with them. जी, ओके। बॉन्डिंग्स की अगर बात करें तो करण के साथ एंड उमर के साथ, जय के साथ फॉर दैट मैटर, एंड तेजस्वी के साथ, तीनों चारों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड रही है एंड सभी ने आपको छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट किया, तो उस पर क्या कहेंगे इतने कम टाइम अभी में? ने नहीं किया है, सिर्फ हाँ, मतलब जय तीन ने चारों ने, किया है, तीन चारों ने। अच्छा, ओके 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 सिर्फ जय ओके, ने, लड़कों सिर्फ ने, जय ने। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, सबने ओके नहीं। ओके, बहुत माफ। मेरी बातें हुई है इसको लेकर लोगों के साथ, तो मैं स्टैंड लेती हूँ कि सिर्फ जय ने। और उमर और करण के साथ मेरी वंडरफुल फ्रेंडशिप रही है। जय के साथ, तेजस्वी के साथ, तेजस्वी इज लाइक अ सिस्टर टू मी बिकॉज वी शेयर्ड दैट इमोशनल बॉन्ड विद ईच अदर। जय के साथ भी जय की भी छोटी छोटी बहन ही बन गई थी मैं शो के अंदर। So it was great, it was fun with them. I had the best time in the house. जी, आपके एविक्शन के वक्त करण ने आपको एक मोमेंटो दिया एंड जय ने भी कुछ दिया, तो क्या कहेंगे? वो उस वक्त मैंने देखा था आप बहुत इमोशनल हो गई थी, जी तो जी एक्चुअली जब तेजस्वी रोने लग गई तो आई ऑल्सो couldn't control myself because obviously I was also not happy to go. And what made me even more emotional is to see my people actually feeling sad because they have to take my name and I have to leave. So that made me emotional. Tejasvi made me very very emotional. उससे भी ज्यादा मुझे करण ने emotional कर दिया। वो तो साला बात भी नहीं कर रहा था मेरे साथ, मैं जबरदस्ती जप्पियां दे रही थी उसको कि भाई कुछ बोल ले, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। तो so then I had to start with my pati patni jokes because I wanted him to at least talk to me before I leave. वो पर एग्जैक्टली उसने था क्या, मतलब पत्नी और उसका दर्जा दिया हुआ था, तो वो क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि बाहर भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लिप्स बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब पत्नी और पत्नी वाला इनसाइड जोक है क्या? कुछ नहीं है यार इस जोक में। हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, मैं, तेजस्वी, करण और उमर, और मैं और तेजस्वी हम दोनों सिंगल लॉन्डो को हम एडवाइस दे रहे थे कि लड़कियों को कैसे पटाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, ओके सो करण और मेरी वाइब ऐसे मैच हुई कि यार हमें लाइफ में नेटफ्लिक्स और चिल करना बहुत पसंद है, तो हमारी जो डेट होगी उसमें तो हम
पार्टनर को बोलेंगे लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है, तो वो कॉन्वर्सेशन थी, दैट्स इट। तो अगले दिन जब मैंने देखा कि यार हमारे जंगल वाले घर में बहुत छोटा टीवी है और मुख्य घर में बहुत बड़ा टीवी है, तो मैंने करण तब मुख्य घर में थे, तो मैंने करण को बोला ओ माय गॉड करण देख टीवी देख, ओ माय गॉड लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल मैन, लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल यहाँ पे, क्योंकि हम सब पागल हो गए थे, हमने टीवी ये सब मतलब सब बंद था वहां पे। सो करण इज लाइक अरे मैं ऐसे ही रैंडमली नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करता लड़कियों के साथ, एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, मैं तेरी मांग भर देता हूँ, देन लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो वो बहुत मस्ती मजाक में था। तो वहां पे फिर सब लोग थे और फिर सब लोग ने बोलना शुरू किया ओ माय गॉड विद्या एंड करण आर मैरिड, ओ माय गॉड ये लोग ने मांग भर दी और पति पत्नी हो गए। तो हम फिर मस्ती में उसको उस जोक को हम लेकर चल रहे थे, बिकॉज इट वाज लाइक अ because Anchal we did not have anything else to do in life so we had to do time pass, so this was like our fun and all of that. So it was only that and I think अभी मैं बाहर आई हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारा टाइम पास देख के। मेरा ऐसा ही टाइम उमर के साथ भी बहुत चलता था, आई एम वेरी क्लोज टू उमर ऑल्सो एंड yeah I've had great time with him. आप लोगों को लिंक अप कर रहे हैं तो वो देखकर क्या रिएक्शन रहा? क्या वापस पूछिए। फैंस उमर और आपकी जो फैंस हैं आप दोनों को लिंक अप कर रहे हैं बाहर, तो वो देखकर क्या रिएक्शन रहा आपका? ग्रेट, आई मीन लोगों को वही लगता है ना कि लड़का लड़की साथ में है तो फिर हम लिंक अप कर देते हैं उन्हें, पर ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड आई वुड वांट टू बी हिज फ्रेंड फॉर लाइफ। आई एम रूटिंग फॉर हिम, सपोर्टिंग हिम एंड आई होप कि वो काफी लंबा जाए गेम में एंड क्योंकि हमारी भी मस्तियां कुछ कम नहीं होती थी ना, तो वो हम टाइम पास में बोलते थे सारी चीजें, पर बाहर शायद इट वाज कमिंग अक्रॉस अ सर्टेन वे, बट ऐसा कुछ नहीं है एंड यही कहना चाहूंगी, यही कहती आ रही हूँ। एक चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे, बाहर अभी 2-3 दिनों से तेजस्वी और करण की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, यू नो ही कन्फेस टू हर दैट ही लाइक्स हर, तो ही इज फॉन्ड ऑफ हर, तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब घर के बाहर लोग उन दोनों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आप अंदर फर्स्ट हैंड देखकर आई हैं, किस तरीके का बॉन्ड वो दोनों शेयर करते हैं, क्या है अगर उन दोनों के फैंस को बताएं? उन दोनों के फैंस को क्या बताऊं, अभी मेरे को मारना मत यार, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया उनके उन दोनों की whatever chemistry को लेकर, because it is very normal. Karan in general is also very calm and composed and all of that, and so is Tejasvi. वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स ही हैं जहां तक मुझे आइडिया है चीजों के बारे में, बट आई डोंट नो विथ टाइम वो कैसे क्या ब्लॉसम होता है इनटू, बट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड दैट्स ऑल आई नो अबाउट देम। या ओके, 3 अगर आपकी टॉप 3 मैं पिक करूं, आपके 3 फेवरेट कंटेस्टेंट्स इन द हाउस एंड 3 सबसे फेक कंटेस्टेंट्स इन द हाउस अगर हो तो वो कौन? 3 लेट मी जस्ट से 4 ना, मैं आपको 3 फेक दे देती हूँ नाम। मेरे लिए 4 फेवरेट्स ये हैं, जय, करण, उमर एंड तेजस्वी। फेक विशाल कोटियन, अफसाना, एक्चुअली ये 2 फेक है सबसे ज्यादा, एंड फेक निशांत बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, बीरा बीरा बोलता है और उसी को नॉमिनेट कर दिया, तो फेक शायद फिर वो भी, बिकॉज आफ्टर दिस थिंग मुझे इन 18 दिनों में वो कभी फेक नहीं लगा, लेकिन जब मैं बाहर आई और जब मैंने सुना कि उन्होंने करण को नॉमिनेट किया है तो आई वाज टेकन अबैक, आई वाज लाइक ये क्या मान रहा है, तो फॉर दैट आई कॉल हिम फेक। जी, आपका पोटेंशियल विनर कौन होगा? अगर एक का ही नाम लेना पड़ेगा, आपके चारों में फेवरेट मत कर आंचल, मेरे सारे फेवरेट में, सारे इंटरव्यू में मैंने चारों का नाम दिया, तुम्हें मैं स्पेशल जवाब नहीं दे सकती। नहीं दे सकते, एक ही होगा विनर जो भी होगा। विधि पंड्या, मैं वाइल्ड कार्ड में वापस जा रही हूँ, मैं आई हैव द पोटेंशियल टू बी द विनर, मैं हूँ ठीक है। वाइल्ड कार्ड की जैसे आपने बात कही, वाइल्ड कार्ड का अगर मौका मिलता है तो क्या आपके फैंस आपको दोबारा देखेंगे शो के अंदर? फैंस तो चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बोल दिया गया है कि नहीं जाना है वापस, क्योंकि मेरी हालत देख मेरी फैमिली ने बोला, मेरी फैमिली ने बोला है कि आप रोती हैं, आपके साथ इतना कुछ होता है एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो हम नहीं देख पाते हैं ये सब, सो आप
आप यहीं रहिए और यहाँ पे काम कीजिए, लेकिन माई फैंस रियली वांट टू सी मी, और मुझे पता है मेरे पास ये ऑफर नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आ गया तो मैं डेफिनेटली थॉट दूंगी, दो मुझे मना किया गया है पर मैं एक थॉट जरूर दूंगी। जी ओके, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी क्योंकि लिंकअप की अगर बात करें तो सलमान खान ने आपका लिंकअप किया था प्रतीक के साथ, तो आपका एक बहुत ही गंदा रिएक्शन आया, तो ऐसा क्यों, मतलब प्रतीक व्हाई लाइक दैट? हाँ, बाथरूम कुंडी का तोड़ने की या whatever. So I mean a person who doesn't respect a human being, I don't respect that person. It's not about a girl and a boy for me. Could be anybody who was taking a shower at that moment. But एक इंसान जो दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता, मुझे ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जी, कुछ सेलिब्रिटीज ने बाहर आपको इस इंसिडेंट पे सपोर्ट किया था, एंड देयर वर सम एक्टर्स एंड सम सेलिब्रिटीज हु सेड दैट प्रतीक वाज नॉट रॉन्ग इन डूइंग दैट, तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? एंड साथ ही विकास गुप्ता एंड काम्या एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड यू एंड दे सेड दैट द इलेक्शंस आर अनफेयर, तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? Firstly, thank you for everybody who thought the evictions were unfair and took a stand and had a say on that. I really appreciate it because I also feel it was pretty unfair, and I'm glad that along with me everybody could sense कि वो unfair था. And to the ones on Pratik, thank you for the ones who supported me and who understood the point that I was trying to put across. To the ones who did not, I would just want to say that my problem was not कि उसके intentions गलत थे. My problem was जब कोई शार ले रहा है, आपको ये हरकत क्यों करनी है उसी दरवाजे के साथ? My point is not about pinpointing his intentions. I know his intentions were fine, but his actions were not. So not every time your intentions matters, your actions also matter. और प्रतीक ने दूसरी बार हरकत की, जब एक लड़की ने बोला कि वो चेंज करिए, आप मत आइए, तब भी वो 2 बार चले गए वहां पे बात करते करते, और फिर उनका जवाब यही था कि मेरे इंटेंशंस बहुत अच्छे थे. वी नो योर इंटेंशंस आर गुड, बट योर एक्शंस विल आल्सो मैटर, नो? सो माय पॉइंट वाज ओनली दैट जो वो नहीं समझा, पर जब सलमान सर ने उसे समझाया तो वो समझा, एंड देन ही डिड नॉट रिपीट हिज मिस्टेक्स. ओके, आपके साथ डोनल भी एविक्ट हुई है, तो डोनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे दीदी? आपका किस तरीके का इक्वेशन रहा उनके साथ, एंड उनके एविक्शन पर क्या लगता है आपको? वाज इट अनफेयर, एंड या फिर उनका कंट्रीब्यूशन था ही कम? क्या कहेंगे? With Donald, she's a very nice person, but पता नहीं वो उनके साथ मेरी नहीं बन पाई. मैंने बहुत कोशिश की, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बट आई couldn't connect with her, and I'm a person who believes in energies and vibe, कि आपकी एनर्जी और वाइब मैच होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है. बट सिंस मैं एक घर के अंदर थी जो एक गेम शो था, I was trying everything in my hands to make a chemistry or make a connection with her, but I couldn't. I failed. And मुझे लगता है कि उनका घर से जाना, बिकॉज उनके इक्वेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे घर वालों के साथ. मेरे अच्छे थे पर मैं भी निकली हूँ. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि अच्छे इक्वेशंस नहीं थे इसलिए वो नहीं टिक पाई. बट व्हाट हैज हैपेंड इज, फ्रॉम माय पीओवी, आई फेल्ट डोनाल्ड का जाना शायद सही था. मैं कैसे बोलूँ ये मुंह से, मैं खुद निकली हूँ मम्मी. लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ये समझती है कि लोग उससे इंटिमिडेट हो जाते हैं. उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है, सो सब उसको कॉर्नर कर रहे हैं, सब उनसे इंटिमिडेट हो रहे हैं या सब उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं. पर ऐसा नहीं है, लोग बस उससे नेचुरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और यही रीजन था. सो या ओके, आखिरी 2 क्वेश्चन. सबसे पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगी अफसाना के बारे में. घर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था अभी लास्ट वीकेंड का बात, तो शमिता और उनके बीच में काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था. आपने वहां पर ये सारी चीजें फर्स्ट हैंड देखी थी, आपको क्या लगता है कि उस वक्त कौन सही था एंड कौन हु वाज एट फॉल्ट? अफसाना, बिकॉज शमिता, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली. एक तो मेरा माइंड ही फ्लिप हो जाता है जब ये सारी चीजें, झगड़े शुरू हो जाते हैं. मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ इस घर में. आपके साथ भी उनका झगड़ा हुआ था? फर्स्ट झगड़ा उनका आपके साथ हुआ? पहला, ओ माय गॉड, वो मैं नारियल थी, वो नारियल फोड़ा था उन्होंने कि अभी तो शुरुआत है. सो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जब एंटरटेन करते हो, जब वो अच्छे मूड में होते हैं, वो बहुत ही फनी लगती है. लेकिन जब झगड़े शुरू हो जाते हैं और डिसएग्रीमेंट्स होती है तो वो समझ नहीं पाती है, वो मैच्योरली उन्हें हैंडल नहीं कर पाती, और फिर वो उल्टे में वो गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर देती है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद शमिता एंड विशाल एंड अफसाना.
she started speaking really pathetic about everybody, लोगों के प्रोफेशन, लोगों के लुक्स और पता नहीं किन किन चीजों पे जाने लग गई. मेरी बद्दुआ लगेगी आपको एंड आप मर जाएंगे, एंड ये बातें अच्छी नहीं है बोलने की. और फिर जब सब उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो वो सडनली उनको अपना I really appreciate as in I really understand the intensity of someone going through anxiety, depression, and someone being on medication, because I know people who go through that, so I have huge sensitivity towards that. But it's about the energy and the vibe that Afsana gives कि जब आपको anxiety और depression और ये सारी चीजें होती है, when you go through that, आप आधे घंटे में तो ठीक नहीं हो सकते. It's not possible. मतलब आपको अभी एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है एंड देन यू आर लाइक, जब सब शांत हो गया, सब अफसाना 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 करने लगे तो 15-20 मिनट में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. तो कभी कभी ना चाहते हुए भी इतनी सेंसिटिव चीज है, इतनी बड़ी चीज है, पर मेरे जहन में ये थॉट आ जाता है कि कहीं ये इनका पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि सब जब अगेंस्ट हो जाते हैं तो शी डजंट नो व्हाट टू डू, सो शी ब्रिंग्स अप that thing of hers. So it's scary. She's scary sometimes. So I would like to maintain my one hand distance with her. Lastly, अपने सारे फैंस को जो आपको वापस देखना चाहते हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? That thank you really very much, because I did not think that I deserve this amount of love in such small span of time. I'm really grateful and thankful to you guys for so much of love and support. I hope कि हमारा ये रिश्ता बहुत आगे बढ़े, and I'm greedy, so I hope you all keep loving me in more amounts. And I hope that I keep on giving you the reasons to love me. So thank you very much. Thank you so much. Thank you, Ansh.